हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम प्यास का जो फेलोशिप के लिए एंट्री टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन से पहले हम ये सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं या किस तरह का पेपर आएगा, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरह से प्रिपरेशन का हम पैटर्न रखेंगे, क्या वे होगा और फिर हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रिटन टेस्ट पैटर्न देखें तो 90 MCQs होंगे और वो सारे के सारे फ़िज़िक्स के रिलेटेड होंगे। इसमें कोई भी अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स का होता था, इंग्लिश का पहले ये सब्जेक्ट के होते थे, लेकिन अभी सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली जो मेरे चैनल पे अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो फ़िज़िक्स में ही कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स का ही शो कर रही हूँ। तो फ़िज़िक्स के रिलेटेड सिर्फ वो MCQs होंगे अगर आप फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उसके रिलेटेड की फ़ील्ड के लिए। और इसमें 90 MCQs होंगे और वो 90 MCQs आपने 120 मिनट्स या फिर 2 आवर्स में अटेम्प्ट करने होंगे। और इसमें टॉपिक्स गिवन हैं और उन टॉपिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितना कंट्रीब्यूशन होगा रिटन टेस्ट में, या MCQs कितने किस टॉपिक के रिलेटेड आएंगे, ये यहाँ पे उन्होंने नीचे रब्रिक्स शो कर दी हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स और स्पेशल टॉपिक्स का है। क्लासिकल मैकेनिक्स ये फर्स्ट में जो मेंशन्ड है और स्पेशल टॉपिक्स जो कि लास्ट में मेंशन्ड है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कैनेमैटिक्स आ जाती है, न्यूटन्स लॉ आ जाते हैं, ऑर्बिटल मोशन, ग्रेविटेशन और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स और ये सूडो फोर्सेस। तो ये सारी सिचुएशंस आ जाती हैं और मेन पार्ट जो है इसी में से होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और बहुत सारे MCQs इसके रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल टॉपिक्स हैं जिसमें न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स है और मैथमेटिकल मेथड्स हैं और स्पेशल रिलेटिविटी, ये ऐसे पार्ट्स हैं, ये वाली स्पेशली जिसमें स्पेशल रिलेटिविटी एंड मैथमेटिकल मेथड्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनका बहुत पार्ट होता है रिटन टेस्ट में, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम डिटेल में जो ज़्यादातर देखेंगे वो क्लासिकल मैकेनिक्स होगी। मैथमेटिकल मेथड्स में वो कुछ कम चीज़ें ही होंगी जो हमें रिवाइज़ करनी होंगी, बहुत कम, मतलब यहाँ पे हम रिवीजन के तौर पे देखेंगे वो चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसे हाई क्लास और इतना टाइम लगाने वाले MCQs नहीं आएंगे। कुछ डायरेक्ट चीज़ें होंगी लेकिन आप सबको वो सब रिवाइज़ होनी चाहिए। तो रिवीजन के तौर पे जिस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी या फिर ऐसा MCQ आ जाए तो किस तरह से आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकेंगे वो हम देखेंगे। तो स्ट्रेटजी बाद में हम देखते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 15% क्वांटम मैकेनिक्स होगी जिसमें उन्होंने मेन टॉपिक्स बताए हुए हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, नॉर्मलाइजेशन, वेव फंक्शंस क्या होते हैं इस तरह के, और श्रोडिंगर इक्वेशन और इसके सॉल्यूशंस डिफरेंट केसेस के लिए, लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, फ्री पार्टिकल सिस्टम, ये सारा कुछ, एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन जो इसकी डिवीजन के लिए चाहिए वो हम ज़रूर करेंगे। पर्टर्बेशन थ्योरी और इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है जिसका मेन पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में इन्होंने सब टॉपिक्स बताए हुए हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक्स इन टाइम वेरिंग कंडीशंस आ जाती हैं। तो वो भी हम देख लेंगे, डिटेल्स जो नीडेड होंगी। और उसके बाद जो फिर कम पार्ट आता है वो आता है एटॉमिक फिज़िक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड वेव्स एंड ऑप्टिक्स का 10% उनका होगा। बेशक उनका एक MCQ भी मैटर कर रहा होता है। तो जब आपने अपना बेस्ट देना होता है और फेलोशिप को अटेन करना होता है तो आपको मेरिट में सबसे हाई पे जाना होता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना बेस्ट दें और हर जो कैटेगरी आ रही है, जितना भी उसका परसेंटेज आ रहा है, पार्ट आ रहा है, उस सब पे आप अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करें ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें और मेरिट पे आप ऊपर हो सकें। और जो मेरिट पे सबसे हाई होंगे उन्हीं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को, जो मेरिट पे आ रहे होंगे, उनको फेलोशिप मिलेगी, जबकि दूसरे जो स्टूडेंट्स होंगे वो फिर उन्हें नॉर्मल जो रेगुलर बेसिस एडमिशन्स होते हैं उन पे आ जाएंगे वो। सो अगर आप फेलोशिप अटेन करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट दें। और ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं हैं, तो थोड़ा सा टाइम अपना निकालें, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें। सेक्रीफाइस करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यही टाइम है। तो यहाँ तक हमने ये सारा रिटन टेस्ट पैटर्न देख लिया। तो अभी मेरे पास मैंने कुछ पास पेपर्स, पास क्वेश्चंस को इकट्ठा किया हुआ है। तो मेरी पहली कोशिश ये है कि पहले मैं कुछ पास क्वेश्चंस को करवाऊँ, ठीक है, वो शो करूँ और उनको सॉल्व करके बताऊँ कि ये ऐसा कुछ, ताकि आपको पहले आइडिया हो सके लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका। तो मीन्स MCQs।
क्वेश्चंस बोल रही हूँ तो आपने समझ लेना कि MCQs ही हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं, उनको सॉल्व करना कैसे है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें पहले मैं करूँगी, वो कुछ होंगी। फिर उसके बाद मैं प्रॉपर्ली टॉपिक्स को स्टार्ट कर दूँगी जो कि रिवीजन के तौर पे होंगी कि कैसे रिवीजन करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई पेपर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर तो नहीं देख रहे कि क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर है और उसमें सही हाई लेवल की चीज़ें आ रही हैं, नहीं। तो यहाँ पे हम MCQs टाइप का ही कर रहे हैं और रिवीजन टाइप की चीज़ें होंगी इसमें सारी, जिसमें आपने बहुत तहम्मुल से वो सारी प्रिपरेशन करनी है। सो यहाँ तक हमारी डिस्कशन हो चुकी है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आज से ही हम स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, आपने वहाँ उस प्लेलिस्ट में इस प्रिपरेशन के रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस होंगी, आपने वहाँ से उनको कलेक्ट कर लेना है और प्रिपरेशन कर लेनी है। और इसके अलावा वो वीडियोस जो कि मैं पहले से बना चुकी हूँ कुछ टॉपिक्स पे, लाइक जो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप उनको पूरा देखें और मतलब डिटेल से देखें, तो उनके लिए भी मैं एक सेपरेट रेकमेंडेड वीडियोस फॉर पियास फेलोशिप टेस्ट प्रिपरेशन या इस तरह का कुछ नेम दे दूँगी, तो वो मतलब जो डिटेल टाइप होती हैं वो आप वहाँ से देख सकेंगे, और रेकमेंड जो मैं करूँगी देखना कि आप उनको कंप्लीट देखें। तो ये इस तरह से हमने स्टार्टिंग की डिस्कशन कर ली है। अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रिपरेशन। ओके, सो पास्ट पेपर्स के रिलेटेड 13 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो आप टाइम से अप्लाई कर लें और अप्लाई करने के बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करें जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट और अपना बेस्ट दें।